तात्सुकी फुजिमोटो 17 से 26 का एपिसोड 3 शुरू होता है एक स्टूडेंट आइबुकी से, जो खुद से कसम खाता है कि वो अपनी क्लासमेट यूरी को आज प्रपोज करेगा। क्लास खत्म होते ही वो लड़की से कहता है कि आज टहलने का बढ़िया टाइम है, और जब बारिश ऐसे हो रही है जैसे पूरी दुनिया को बहा ले जाएगी, वो उसे कहता है कि चलो साथ में घर तक चलते हैं। लड़की मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो स्कूल से निकलने वाले होते हैं कोई उन्हें रोक देता है। एक टीचर कहता है कि इबुकी को कुछ कामों में मदद करनी होगी क्योंकि वो स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, लेकिन लड़का साफ मना कर देता है। वो अपनी वजह नहीं बताता, लेकिन टीचर उसकी आंखों में जो दृढ़ता देखता है उसे समझ आ जाता है कि ये लड़का अब रुकने वाला नहीं, इसलिए वो उसे जाने देता है। इबुकी और यूरी भागते हुए एक छोटे से छत वाले कोने में पहुंचते हैं जो उन्हें बारिश से बचा सके। इबुकी कहता है कि वो अगले दिन ग्रेजुएट होकर विदेश पढ़ने जा रहा है, हो सकता है कि वो फिर कभी यूरी से ना मिल पाए। यूरी ये सुनकर उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी मुस्कुराकर कहती है कि वो जरूर बहुत सफल होगा। इबुकी कहता है कि ये सब सिर्फ उसके कारण हुआ है, भले ही वो दोनों स्टूडेंट काउंसिल के लिए किसी और मेंबर को नहीं ढूंढ पाए और वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, यूरी ने हमेशा उसका साथ दिया। वो कहता है कि अगर वो आज जो भी है तो सिर्फ उसके कारण है। फिर वो हिम्मत जुटाकर वो बात कहने की कोशिश करता है जो उसके दिल में है, लेकिन आखिरी पल पर डर जाता है। वो बस इतना कहता है कि उसके बिना वो कुछ नहीं कर पाएगा, पर तुरंत खुद को रोककर वो फिर से हिम्मत जुटाता है, और तभी एक चोर चाकू लेकर उनके सामने आ जाता है और कहता है कि अपने वॉलेट्स दे दो। यूरी कहती है कि वो स्कूल में वॉलेट लेकर नहीं आते, लेकिन इबुकी का ध्यान वहां नहीं है। वो बिना हिचकिचाए अपना यूनिफॉर्म उतारकर चोर को दे देता है और सिर्फ शर्ट और बॉक्सर्स में रह जाता है। फिर से वो अपनी बात कहने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कुछ और हो जाता है। एक एलियन स्पेसशिप से बाहर निकलता है और कहता है कि वो धरती को नष्ट कर देगा, लेकिन उससे पहले वो जानना चाहता है कि क्या इंसानों के पास कुछ कहने को है। फिर भी आइबुकी कहता है कि उसे अभी इसकी परवाह नहीं है। यूरी कहती है कि वो कर सकता है, लेकिन इबुकी मना कर देता है। वो कहता है कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जिसे अगर उस वक्त ना जिया जाए तो जिंदगी भर पछतावा होता है, और ये उसका वो पल है, इसलिए उसे अभी अपना प्यार जताना है। यूरी को समझ नहीं आता कि वो किसे प्रपोज करने वाला है। फिर वो खुद कहती है मुझे। इबुकी हिम्मत जुटाकर कहता है कि वो उससे प्यार करता है और पूछता है कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनेगी, और यूरी हाँ कह देती है। सब लाल हो जाते हैं, यहां तक कि चोर और एलियन भी। बाद में एलियन अपनी वाइफ से कहता है कि उसने एक खूबसूरत रोमांटिक पल देखा और अब उसका कुछ भी नष्ट करने का मन नहीं है। चोर इबुकी को कुछ सिक्के देता है और वो उनसे खुद और यूरी के लिए जूस खरीदता है। वो माफी मांगता है कि उसने आसपास की चीजों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन यूरी कहती है कि यही तो उसकी खूबी है। आखिर में दोनों हाथ पकड़कर एक खूबसूरत सूर्यास्त की ओर साथ चलते हैं।